दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एप्लीकेशन की, बहुत सारे वॉलेट एंड एप्लीकेशन आज के टाइम में आ गए हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रॉन लिंक प्रो, क्लेवर वॉलेट। इस टाइप के आज के टाइम में बहुत सारे वॉलेट ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं और इन फ्यूचर में बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट आते रहेंगे। लेकिन इन सारे वॉलेट को अगर आप यूज करते हैं, इन सारे वॉलेट में अपना बेशकीमती फंड को, अपना सेविंग को रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसी बेसिक चीज बताऊंगा कि अगर आपने छोटा सा भी मिस्टेक इस वॉलेट को यूज करने में गलती कर दिया, तो आपके वॉलेट में जो भी फंड हो, चाहे वो फंड $1 का हो या $1,00,000 का हो या उससे भी ज्यादा का हो, वो फंड आपका रिकवरी का, वो फंड फिर से वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। और खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पहली बार डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट लास्ट तक देखिएगा, और जब आप वीडियो लास्ट तक चीजों को समझ जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपका रखा गया फंड हमेशा के लिए सेफ रहेगा और आप किसी भी तरीके से गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपका फंड लॉस्ट होने का या हैक होने का या स्कैम होने का जो चांसेस आपके पास होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला पॉइंट्स की बात करता हूं, तो वो है आपका प्राइवेट की। प्राइवेट की वो होता है जब आप कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट को अपने फोन में या फिर अपने टैब में या अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको एक 12 या 24 डिजिट का एक कोड दिया जाता है जो आपका होता है प्राइवेट की। वो आपको प्राइवेट की जब आप कोड करेंगे, एसेस करेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको वहां पर क्लियर नोटिफिकेशन दिया रहता है कि ये कोड आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर ये कोड लॉस्ट हो गया, अगर ये कोड आपने खो दिया, तो आपका जो भी वॉलेट में फंड रहेगा, उस फंड को आप लाइफ में कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है कि अगर आप प्राइवेट की को यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट की जरूर से जरूर सिक्योरली रख लीजिएगा। उसको आप कैसे सिक्योर कर पाएंगे, या ऑनलाइन में करेंगे या ऑफलाइन में करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मैं जो उसको सेव करता हूं, मैं जो उसको स्टोर करता हूं, वो एक डायरी में लिख के स्टोर करता हूं। कुछ फंड, कुछ लेटर्स जो होता है डायरी में होता है और कुछ लेटर्स जो होता है अपने मेल में, ड्राफ्ट में सेव कर रखता हूं। आप कैसे सेव करते हैं ये आप अपने हिसाब देख लीजिएगा। तो आपको ये जो आपका वॉलेट है, ये जो आपका प्राइवेट वॉलेट की है, ये आपको सिक्योर एंड सेफ रखना ही रखना है। सबसे डेंजरस बात इस वॉलेट के बारे में ये है कि अगर ये वॉलेट आपका खो गया, स्कैम हो गया या फिर किसी ने आपको चुरा लिया, तो आप किसी भी वॉलेट से, अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट की खो गया, तो आप ट्रस्ट वॉलेट से कांटेक्ट करके, सपोर्ट सिस्टम से कांटेक्ट करके कभी आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ये प्राइवेट की मेरा है। और ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी पहले ही बता दिया होता है कि ये वॉलेट अगर आपका लॉस्ट हो गया तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कहा गया डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया इसमें से आपके और वॉलेट के प्राइवेट की के बीच में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं और आपका की होता है। यहाँ तक कि आपको जो वॉलेट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट का मालिक भी वो आपके कोड को एक्सेस नहीं कर सकता है, ना ही कभी इन फ्यूचर में वो आपको कोड मांगता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, किसी भी सूरत में किसी को भी आपको वॉलेट की नहीं देना है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो आज का हमारा वीडियो में दूसरा पॉइंट है डेप ब्राउजर। क्योंकि जब भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हैं तो वहां पर एक फंक्शन दिया रहता है, डेप ब्राउजर या ब्राउजर का फंक्शन दिया रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वॉलेट के भीतर से किसी भी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे विजिट करके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितना ईजी और जितना आसान होता है, उतना ही ये डेंजरस होता है। डेंजरस दैट मीन इस मायने में कि अगर आप किसी ऐसे फेक वेबसाइट में चले गए जो स्कैम वेबसाइट है, और इस स्कैम वेबसाइट में जाने के बाद अगर आप अपने वॉलेट को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वन टच में आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो जैसे कनेक्ट करते हैं उस वॉलेट को एक्सेस करके वो आपके वॉलेट में जितना भी फंड रहेगा वो 1 सेकंड में जो है जीरो कर देगा। तो इसलिए जब भी आप डेप ब्राउजर को यूज कर रहे हो, उस किसी वेबसाइट में विजिट कर रहे हो,
तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि वो वेबसाइट कौन सा है, क्या वे सिक्योर है या नहीं है, ट्रस्टेड है या नहीं, या फिर उस वेबसाइट का पूरा लेटर जो है वो आप सही से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेक वेबसाइट इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको देखने में बिल्कुल रियल लगेगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक डिजिट का फर्क होता है, और वहां से लोग जो नए लोग यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं और उस वेबसाइट में डेव ब्राउजर के थ्रू पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अपना वॉलेट को जो है इस वेबसाइट के अंदर जो है कनेक्ट कर देते हैं और उसके साथ हो जाता है बहुत बड़ा स्कैम, और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपना फंड रिकवरी का। और शायद इसी चीज के लिए आईफोन यूजर के लिए जो यूज किया जाता था जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, तो पहले ट्रस्ट वॉलेट जो था आईफोन यूजर के लिए वहां पर डेव ब्राउजर रहता था, बट आईफोन ने सिक्योरिटी की वजह से डेव ब्राउजर को वहां से रिमूव कर दिया, जो शायद सिक्योरिटी के ख्याल से काफी अच्छा है। क्योंकि सिक्योरिटी तभी आपका यहाँ से ब्रेक होता है जब आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट में इसके थ्रू आप पहुंचते हैं। दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो तीसरा पॉइंट है हमारा अननोन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब भी आप अगर एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से जब आप कोई ऐसा एप्लीकेशन या वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं जहां पर आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको लिखता है अननोन एप्लीकेशन। अगर आपका अननोन एप्लीकेशन नहीं भी लिख रहा है तो कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे या फिर वेबसाइट में मिल जाएंगे जहां पर आपको कई तरह के लालच दिया जाता है और उस वेबसाइट के थ्रू उस एप्लीकेशन को अननोन एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कराया जाता है। तो कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ वन टच करना पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है और वो आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे इंस्टॉल होता है वो एप्लीकेशन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जो भी आपका फंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में रहेगा वो वन क्लिक होकर आपको वहाँ ऑटोमेटिक वो आपका जीरो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक टेलीग्राम यूजर को एक अननोन सोर्स से एक एप्लीकेशन आया जहां से वो डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसके बैकग्राउंड में एक और एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया जिसके कारण उसका जो भी उसका ट्रस्ट वॉलेट में फंड था वो फंड जीरो हो गया। तो ये सारी तीन चीज ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, खास करके तब जब आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और आप नए यूजर हैं, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी नहीं है। अगर इन चीजों को आप जानकारी जानते हैं, अगर इन चीजों को आप हमेशा अपने माइंड में बैठा लेंगे और हमेशा अवेयर रहेंगे तो आपका वॉलेट भी सेफ रहेगा और वॉलेट में आपका फंड भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने ये जरूर सीखा होगा कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं तो आपका जो 12 डिजिट या 24 डिजिट का जो कोड है, प्राइवेट कोड है, वो कोड के मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं है, ना ही आपको किसी को देना है ना दिखाना है। अगर ये चीज होता है तो फिर इसकी जो भरपाई का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा चीज, आपको अनवांटेड न वेबसाइट विजिट करना है ना अनवांटेड आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इन सारी चीजों को आप रखेंगे तो आप क्रिप्टो मार्केट में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और आपके पास स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा हो, काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नहीं है चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जानकारी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।